हमारे मसाइल फौरन हल क्यों नहीं होते? क्यों खुदा थोड़ा थोड़ा करके चीजों को ठीक करता है? फौरन क्यों नहीं हो जाती? खुदा कुछ चीजों को हमारे लिए फौरन भी करता है। खुदा जब किसी को बरकत देने का प्लान करता है, सबसे पहले उसकी जिंदगी में दुआ या तहरीक शुरू होती है। और अगर आपकी जिंदगी में दुआ या तहरीक शुरू नहीं हुई, तो अगर आपको वो वसाइल मिल भी गए जो आप चाहते हैं, वो आपके लिए फंदा बन जाए। खुदा नहीं चाहता वक्त से पहले चीजें आपको मिल जाएं और आप तकब्बुर का शिकार हो जाएं। क्या आप जानते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी की अस्कात होगा जी, ना तो तेरे मुल्क में किसी के अस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। मैं तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा, जो हवी और कनानी और हत्ती को तेरे सामने से भगा देंगे। मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा, ता ना हो कि जमीन वेरान हो जाए और जंगली दरिंदे ज्यादा होकर तुझे सताने लगे, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके, सुने गौर से जो हमारी मरकजी आयत है, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर करता रहूंगा। ये अमल जारी रहेगा जब तक तू शुमार में बढ़कर मुल्क का वारिस ना हो जाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की इलाही बरकत सब कहें आमीन। मरकजी आयत क्या है? 30वीं आयत है, 30th वर्स है, और वो क्या है? बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर करता रहूंगा। वाह, ये है खुदा का तरीका। हम कहते हैं खुदा हमारे तरीके से हमारे मसले हल करे, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल, हम जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, खुदा हमारे तरीके से, क्योंकि हम जल्दी जल्दी चाहते हैं, हम चीजों को फौरन फौरन चाहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल जो हैं फौरन, कुछ चीजें खुदा करता है। यह ठीक है कि खुदा कुछ चीजों को हमारे लिए फौरन भी करता है। वो पिछले दिन किसी ने लिखा सी इंस्टेंट हीलिंग, मैं कहा भी सही है। इंस्टेंट गीजर तो मैं सुनिया सी, इंस्टेंट हीलिंग भी आ गई है। ठीक है, पता नहीं कितों लफ्ज पढ़ लेंगे। एक ने लिखा रैपिड हीलिंग, मैं हैरान, मैं क्या पढ़ते ने लफ्ज जैसे होता है ना, वो जब कोविड आया तो रैपिड टेस्ट क्या था, वो ऐसा था कुछ कि फौरन ही आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसका जो रिजल्ट है क्विक के लिए जो है ना, रैपिड और इंस्टेंट। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता। हम सारी चीजों को एक ही नुक्ता नजर से, एक ही लेंस से देखते हैं। बाइबल में बहुत सारे लेंस मौजूद हैं। हम कहते हैं फौरन फौरन होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मैं खुदा पर ईमान ही नहीं रखूंगा। अगर आप नहीं भी रखेंगे तो वो फिर भी खुदा है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो फिर भी खुदा है, लेकिन वो मेहरबान भी है। वो अपने कलाम के वसीला से हमें तरबियत और नसीहत करता है ताकि हम दुरुस्त हो जाएं। क्योंकि खुदा पहले टीच करता है, फिर सर्टिफिकेट देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कई तो एवं सर्टिफिकेट ला लेंगे या ना, नो, खुदा पहले सिखाता है फिर सर्टिफिकेट देता है।
खुदा हमें दुरुस्त करता है, फिर हमारे लिए बरकत जारी करता है। खुदा पहले हमें तब्दील करता है, फिर हमारे हालात तब्दील करता है। यह पैगाम है आज के मजमून में। मैं थोड़ा थोड़ा करके, कैसे? हां जी, बोले मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा। असी कहने फौरन फौरन, 1 मिनट भी ना लगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? यह है कि खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला है। खुदा अपने लोगों को छुड़ा लाया, खुदा अपने लोगों को निकाल लाया। और वो क्या कहता है? खुदा ये कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या करना जी? पहला दर्जा आपकी जिंदगी में किसको होना चाहिए? इबादत का होना चाहिए। पहला दर्जा, अव्वल दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जिंदगी में इबादत की होनी चाहिए। तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत का, इबादत खाने का, खुदा के हुजूर आना, उसकी कलीसिया का हिस्सा बनना, रहना और आते रहना आपकी जिंदगी में पहला दर्जा होना चाहिए। खुदा ने बनी इस्राएल के लिए बहुत सारे अजीब और बड़े बड़े काम किए, आप सब जानते हैं। और ये ऐसी कौम है जिन्हें फरिश्तों की खुराक खाने का भी तजुर्बा हुआ है। लेकिन अफसोस कि ये बार बार बागी और सरकश हुए। उन पर अफसोस जो खुदा की कुदरत का तजुर्बा करके भी खुदा से बेवफाई कर जाते हैं। बनी इस्राएल भी ऐसे ही थे। इन्होंने बियाबान में वो मन जो आसमान से नाजुल हुआ, यानी फरिश्तों की खुराक, उन्हें उसे खाने का भी तजुर्बा हुआ है। यह दुनिया की वाहिद कौम है, ओनली वन, दुनिया में वाहिद ऐसी कौम है जिन्हें खुदा की कुदरत का यह भी तजुर्बा हुआ कि वो मन जो आसमान से बरसा था इन्होंने खाया। लेकिन बेवफाई वटते पई है, गुस्सा वटते पिया है। कई गुस्से च इन्ने एक्सपर्ट ने, मिंट च गुस्सा, मिंट च नैगेटिव गल, तुसी पॉजिटिव करो, अग्यों नैगेटिव गल्लां शुरू। तो यही हाल बनी इस्राएल का भी था। बार बार बरगश्तगी, बार बार बरगश्तगी। खुदा उन्हें रिमाइंडर देता रहा, कलाम करता रहा नबियों की मार्फत। मूसा ने कहा तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत, यानी अगर तुम रिलैक्स भी हो गए हो तो इबादत छोड़नी नहीं है। अब मैं आता हूं मगरबी दुनिया की तरफ। बड़े बड़े चर्चेज हैं वेस्ट के अंदर। आपको पता क्यों बड़े चर्च बनाए गए थे? क्योंकि लोग ज्यादा थे। बड़ा चर्च क्यों बनाया जाता है? लोगों की तादाद देखकर। तो इससे मुराद यह है कि चर्च में आने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। एक वक्त था, जैसे जैसे दुनिया में सहूलतें आई, और आप देख लें जैसे जैसे लोग कंफर्ट जोन में जाते हैं वो खुदा से वैसे वैसे दूर चले जाते हैं। तो फिर खुदा फरमाता है तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तुम्हें खुराक मिल जाए, तुम्हें रोटी मिल जाए, तुम्हें घर मिल जाए, तुम्हें औलाद मिल जाए, तुम्हें बिजनेस मिल जाए, तुम्हें पैसा मिल जाए, तुम्हें सब कुछ मिल जाए, इबादत करना ना छोड़ना, यह तुम्हारा अव्वल आपकी जिंदगी में मुकाम होना चाहिए। खुदा यह सिखा रहा है और आज भी यही पैगाम है लोगों के लिए। खुदा ने आपको मालो दौलत दी, इसके लिए खुदा का शुक्र है। आपके पास वसाइल हैं, आपके हालात बदल गए हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन इबादत करना मत छोड़ें। वसाइल इसलिए दिए हैं कि और ज्यादा इबादत करो, और ज्यादा खुदा दा काम करो। इसलिए नहीं देते कि तुसी सुस्त हो जाओ। और फिर आप जानते हैं कि यिर्मयाह ने नबूवत की थी कि बनी इस्राएल 70 साल तक बाबल की असीरी में चले जाएंगे, और 70 साल असीरी में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद आज के दिन तक बनी इस्राएल कभी बागी और बरगश्ता नहीं हुए, क्योंकि खुदा ने उनकी बरगश्तगी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया।
और आप भी बतौर मसीही, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि बियाबानी सफर जो बनी इस्राइल ने 40 दिनों का था, 40 सालों में तब्दील हो गया, आज के मसीहों के लिए बहुत बड़ा मैसेज देता है। जो विल्डरनेस थी, जो बियाबानी मुसाफत थी उनकी, जो बियाबानी सफर था, आज के मसीहों के लिए बहुत बड़ा मशले रहा है। वो पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है आज के मसीहों के लिए, क्योंकि हम भी इस रोए जमीन पर सफर कर रहे हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं, और हमारी मंजिल नया आसमान है और नई जमीन है। उनकी मंजिल प्रॉमिस लैंड थी, चर्च के साथ भी प्रॉमिस किया गया है कि आसमान पर तुम्हारे लिए बहुत शानदार घर तैयार हो रहे हैं। और आपको पता है कि बियाबान में खुदा ने उनके कपड़े भी फटने नहीं दिए। ऐसी हजूरी, ऐसा तजर्बा, कपड़े पुराने नहीं हुए उन्होंने। खुदा की हजूरी सारी जरूरतें पूरी कर देती है। उनके जूते भी खराब नहीं हुए। खुदा की हजूरी, आप देखें हमारी जिंदगी के कौन कौन से एरियाज में काम करती है, और वहां पर औरतों ने बच्चों को भी जन्म दिया। यानी खुदा की हजूरी ने उनके लिए वो काम किया कि जैसे हम हॉस्पिटल में जब खुदा किसी को औलाद देता है तो खुदा की हजूरी उनकी वहां पर मेडिसिन का काम कर रही थी। ये खुदा की हजूरी है, ये खुदा का जलाल है जिसने बनी इस्राइल को घेरा हुआ था। उनको पैगाम दिया जा रहा है, तब तुम खुदामद अपने खुदा की इबादत करना। और वो क्या करेगा? लिखा, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। और फिर खुदा फरमाता है कि मैं 28वीं आयत जरा पढ़े, 28वीं आयत। मैं तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा। शुक्रिया जी। ये जंबूर क्या है? ये शहद की मक्खी की तरह एक कीड़ा होता है। शहद की मक्खी की तरह ये कीड़ा होता है, और अगर ये किसी को काट ले उन्होंने कई कई दिन बुखार चढ़ता रहता है, वो बंदल जाता है। अगर जंबूर किसी को काट ले तो उसे कई कई दिन बुखार चढ़ जाता है और वो बंदल जाता। जब खुदा कह रहा है कि इस तो पहले कि तू अपने दुश्मनों का मुकाबला करे, तू अपने दुश्मनों का सामना करे, मैं जंबूरा नूं भेजांगा, उन्हां दी मत ही मार देंगे, और ऐसी मत मारनगे तुझे उनको जेर करना आसान हो जाएगा। हालेलुया। ये है हमारा खुदा, सानू आसान करके फड़ा देता है, चीजें इजी करके हमें दे देता है। ये है हमारा खुदा। हमारा खुदा हमारे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, चीजों को पेचीदा नहीं बनाता। हमारा खुदा चीजों को हमारे लिए आसान कर देता है। यानी दुश्मनों को तुम आसानी से जेर कर लोगे, दुश्मनों को तुम आसानी से शिकस्त दे दोगे, क्योंकि मैं जंबूर तुम्हारे आगे भेजूंगा। यानी वो काम जो तुम्हें मुश्किल नजर आता है, दुश्मन पर फतह पाना, मैं उसे आसान कर दूंगा। खुदा आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। खुदा आपकी गुर्बत में जो आपके चैलेंज हैं, फाइनेंशियल इश्यू हैं आपकी लाइफ में, खुदा उसमें आसानियां पैदा कर देगा, ताकि उन चीजों को जो आपको मुश्किल लगती हैं आसान हो जाएंगी। आपने देखा है ना कि जो खुदा का वक्त है वो क्या करता है, वो चीजें जो आपके लिए खरीदना बड़ा मुश्किल था, आज आप आसानी से खरीद रहे हैं। ये खुदा ने किया है, इसको मत भूलें। मैं जंबूरों को तुम्हारे आगे भेजूंगा, और वो क्या करेंगे? उन कौमों का भी जिक्र है। मैं तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा जो हव्वी और कनानी और हित्ती को तेरे सामने भगा देंगे, भज जाएंगे।
वो इसलिए नहीं भागेंगे कि तुम जोरावर हो, वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हथियार बड़े हैं। खुदा रब्बुल अफवाज भी है, फौजों का रब। हमारा खुदा लिखा है वो साहिब जंग है, मैन ऑफ वॉर। वो लड़ाई भी लड़ता है, अपने लोगों की जंग करता है। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी। जब खुदा आपकी जंग लड़ेगा तो दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। मैं जंबूरों को भेजूंगा। ये है हमारा खुदा। दुश्मन को खत्म क्यों नहीं खुदा करना चाहता? इसके पीछे भी भेद की बात है ना। पढ़ें जरा 29वीं आयत, 29वीं आयत जी। मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा। हाँ, एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा। हम कहते हैं जल्दी हो जाए, फौरन हो जाए, डिले क्यों आ रहा है? तो खुदा क्या कह रहा है यहां पर? ता ना होके जमीन वीरान हो जाए। जमीन यानी अगर मैंने तेरे दुश्मन मार दिए, जमीन वीरान हो जाएगी, जानवर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब इंसान बढ़ते हैं तो जानवर कम होते हैं, और अगर इंसान कम हो जाए तो जानवर यानी दरिंदे बढ़ जाते हैं। तो ना कहते दुश्मना को तो बच जाएगा तो तेनों जानवर खा जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? इसको फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब इंसान कम हो जाए तो फिर जानवर बढ़ जाते हैं, और जानवर फिर इंसानों पर हमले करते हैं, इंसानों को खा जाते हैं। अब खुदा बनी इस्राएल को यह पैगाम दे रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को फौरन खत्म नहीं करूंगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इनको खत्म करूंगा, ताकि यह ना हो कि जमीन वीरान हो जाए। आगे जी। ता ना होके जमीन वीरान हो जाए, जमीन वीरान हो जाए, और जंगली दरिंदे ज्यादा होकर तुझे सताने लगे। रूहानी बात है। ए खुदा जड़ियां साड़ी जिंदगी च मुश्किलात रहिंदियां ने ना, कोई ना कोई शय सानू तकलीफ दिंदी रहिंदी है। इसके पीछे खुदा का खास मकसद है, ताकि हमारे अंदर के दरिंदे जो हैं वो हमें खाना चाहे। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें हमारा तकब्बुर भी है, हमारा घमंड भी है, ये भी सानू ले लेंदा है। आपको पता है लूसीफर मुकर्रम फरिश्ता था, खुदा की हुजूरी में रहने वाला, ठीक है, हुस्न जमाल भी था, खुदा की जुमात को लीड भी करता था, लीडिंग एंजल था ये, और ये बड़ा खास फरिश्ता था, खुदा के करीब रहता था। लेकिन तकब्बुर की वजह से उसे पटक दिया गया, और आज दुनिया में उसे कभी कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं करता। शैतान को कभी किसी अच्छे लफ्जों में याद किया? ये देख घमंड ने नतीजा की कढ़िया, अज तक दुनिया को भैड़ा ही कहन दी। दसो इबलीस नूं कदी तुसीं चंगा किया? नहीं, कदी भी। भावें न्याणा तुहाडा अपनी मर्जी तो नहीं स्कूल गया, तुसीं खाते इबलीस दे ही पा दिंदे हो। तुसीं जान छड्डदे हो इहदी? नहीं छड्डदे। कोई याद करता है इसे अच्छे लफ्जों में? ये तकब्बुर की वजह, इसका जो घमंड था, उसके सबब से ये जमीन पर पटक दिया गया, गिरा दिया गया, इबरत का निशान बना दिया गया। तो सुन लीजिए, अगर ये हमारी जिंदगी में जो चैलेंज है, खुदा इसे खत्म कर दे। मैं ये नहीं कहता हूं ये खत्म नहीं होते, हां, हम एक जंग से निकलकर दूसरी जंग में दाखिल हो जाते हैं। मसीहों के, ईमानदारों के चैलेंज सिर्फ आसमान पर जाकर खत्म होंगे। जब तक हम गुनाह भरी दुनिया में हैं, हमारे चैलेंज खत्म नहीं होंगे। खुदा फरमा रहा है कि मैं एक साल में इनको दूर नहीं करूंगा, खत्म नहीं करूंगा। ये ना हो कि जमीन वीरान हो जाए और दरिंदे तुझे सताने लगे। ये जो दरिंदे हैं ना, ये बैठे हुए, ये जानवर, हमारे अंदर से ही उठती हैं बातें, हमारे अंदर से ये आइडियाज उठते हैं, जिसमें नफरत भी है, जिसमें चोरी भी है, जिसमें कत्लो गारत भी है, जनाकारियां भी हैं, शराब भी है। यीशु ने कहा था कि जो चीज बाहर से जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो ये अंदर बैठी हुई हैं बलाएं,
और ये फिर आप पर हमला करती हैं और आपके ईमान का, आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर देती हैं। इसलिए खुदा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, मसाइल को, बीमारियों को हमसे दूर करता है। कोई ना कोई चैलेंज रहता है हमारी जिंदगी में। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि दुनिया में सुखी वो है जो अपना दुख शेयर नहीं करता। आपको लगता है कोई ना कोई चैलेंज, क्योंकि इस दुनिया में जहां हम रहते हैं ये गुनाह का नतीजा है, ये हौलनाकी है गुनाह की कि हमारी दुनिया तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई। अगर दुश्मन खत्म हो गए तो हमारे अंदर के जानवर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। सुस्ती, बदगोई, घमंड, शेखी, तकब्बुर। खुदा अलीम कुल और ज़ीरक है, वो जानता है हमारी हालत को, इसलिए कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में चलता रहता है। क्योंकि खुदा चीजों को बैलेंस करता है। लेकिन उसका वादा है, 27वीं आयत में पढ़े जी, उसका वादा है 27वीं आयत। और तेरे मुल्क में जी ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी जी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। जी 27वीं पढ़े जी। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे दुश्मन के तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। खुदा ने फतह का वादा किया है और ये उसका वादा है, और खुदा अपने वादे को पूरा करता है। लिखा है खुदा अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। वो ठहरा हुआ है, वो चीजों को बैलेंस करता है। मैंने शुरू में कहा कि खुदा पहले टीच करता है फिर सर्टिफिकेट देता है। हम कहते हैं हमें बगैर टीचिंग के सर्टिफिकेट मिल जाए, बगैर पढ़े, बगैर किताबों के पढ़े हम कामयाब हो जाए, कैसे मुमकिन है? खुदा अलीम कुल है। खुदा हमारी तबीयत से, हमारे मिजाज से, हमारी सारे अंदर की हालत से वाकिफ है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके चीजों को ठीक करता है। समझ रहे मेरी बात? आर यू अंडरस्टैंड? वो चीजों को क्यों थोड़ा थोड़ा करके करता है? क्योंकि खुदा आपको तबाह नहीं करना चाहता। आज ही मुझे एक चोबा से भाई विजिट करने आए। हम गुफ्तगू कर रहे थे आज की नौजवान नस्ल के बारे में कि जैसे लोगों के पास पैसा आता है, वसाइल आता है, वो करप्शन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं होती। उस रुपए पैसे को इस्तेमाल करने का उन्हें शऊर नहीं होता, समझ नहीं होती। वो क्या करते हैं? वो तरह तरह की मंशियात में, नशों में, बदफेलियों में, अयाशियों में, वो उसी रुपए पैसे को जो खुदा के नाम से इकट्ठा किया जाता है बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ये हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। मेरी दुआ है कि खुदावंद उन बच्चों को शऊर भी दे। ये चीजें अच्छी हैं लेकिन ये कई दफा फंदा भी बन जाती है, और बेशुमार लोगों के ईमान की बर्बादी इसलिए हो गई क्योंकि उनको वक्त से पहले चीजें मिल गई, अभी वक्त नहीं था। तो इसलिए ये बात नोट फरमा लें कि खुदा का जो वक्त है, ये नहीं कि खुदा आपके मसाइल हल नहीं करना चाहता, बल्कि खुदा नहीं चाहता कि आप वक्त से पहले चीजें आपको मिल जाएं और आप तकब्बुर का शिकार हो जाएं। तो ही बंदे बंदा ना समझो। तो देखो अस तो जद्दी पुछती एवें दे सा, कईयां पूछीदा है ना, कणगे ही तो एवें दे सा
ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं अपनी अक्सर गवाही देता हूं, मुझे भी कई दफा कहते हो तुसी नंद। मैं बता दूं, मेरी मां मजदूर थी और उसने मजदूरी करके मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। तो आज भी माओं के लिए और जो वालिदैन है उनके लिए मेरा पैगाम है, आप ये किस्मत के रोने ना रोएं, आप मेहनत मजदूरी करके बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं। एक वक्त आएगा खुदा उनके भी हालात बदल देगा। और मैं ऐसे मां बाप को सल्यूट पेश करता हूं, खुद मजदूर हैं लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि वो काबिल हो जाए, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि खुदा पहले हमें टीच करता है, खुदा हमें पहले लेसन देता है, खुदा पहले कैपेसिटी पैदा करता है, फिर खुदा हमें ब्लेस करता है। और जितने लोगों को वक्त से पहले बरकत मिली है उन्होंने सत्यानाश किया है, उन्होंने तबाही की है। इसलिए खुदा किसी को बरकत देने से पहले उसके अंदर दुआया तहरीक पैदा करता है। दुनिया में बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट हुआ है चार्ल्स फिनी। अमेरिका जिस इलाके से था वहां मुझे जाने का मौका मिला। उसके होम टाउन में चार्ल्स माउंट पहाड़ी इलाका है, मैसेच्यूसेट्स अमेरिका की एक स्टेट है जो अमेरिका का बड़ा मशहूर शहर है। बॉस्टन वहां से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है। और मुझे वहां उसके टाउन में एक दफा कलाम सुनाने का मौका मिला और उसके बारे में मैं सुन रहा था कि खुदा ने, वो लिखते हैं कि खुदा जब किसी को बरकत देने का प्लान करता है सबसे पहले उसकी जिंदगी में दुआया तहरीक शुरू होती है। और अगर आपकी जिंदगी में दुआया तहरीक शुरू नहीं हुई तो अगर आपको वो वसाइल मिल भी गए जो आप चाहते हैं वो आपके लिए फंदा बन जाएंगे। वो खौफ, उसका नतीजा बड़ा खौफनाक होगा, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगे। आज कितना लोग हैं उनके बच्चे मनशियात में, ड्रग में और तरह तरह की बुराइयों में चले गए क्योंकि उनको ठीक वक्त पर वो बरकत नहीं मिली। या यूं कह ले कि उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, उन्होंने खुदा से तालीम नहीं पाई। खुदा हमें सर्टिफिकेट देने से पहले हमें तालीम देता है, टीच करता है, सिखाता है। आप भी अपने बच्चों को बिगाड़े नहीं, पहले उन्हें सिखाएं, उन्हें टीच करें। मां बाप बच्चों को खराब कर रहे हैं, कहने मैं बड़े लाडा ना पालिया, सारे लाडा ना पाल देने, ताड़े बहुते नहीं लाडले। आप उसे खराब कर रहे हैं। आप उसे डिसिप्लिन करें, आप उसे टीच करें जहां वो रॉन्ग है, जहां वो गलत है। जो पैटर्न खुदा के कलाम में है कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है और छड़ी को बांस नहीं रखना कि हम कहें जी वो बच्चों पर सख्ती नहीं करनी। सख्ती करें, मुनासिब करें, उनसे निगोशिएशन करें, उनसे बातचीत करें। तो यह बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद की ब्लेसिंग्स लेने से पहले जो लेसन और जो टीचिंग खुदा में देना चाहता है उसको पहले सीखें। 30वीं आयत जो हमारी मरकजी आयत है, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर करता रहूंगा। दूर करता यानी ये अमल जारी रहेगा, दूर करता रहूंगा जब तक तू शुमार में बढ़कर मुल्क का वारिस ना हो जाए। इतना स्ट्रांग हो जा तो तेरा नंबर, तेरी तादाद, तेरी हैसियत, तेरी पोजीशन मजबूत हो जाए कि तू उस मुल्क पर हुक्मरानी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रूल कर सकता है। तब मैं तेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करूंगा। और जो 27वीं आयत भी हमने पढ़ी है कि खुदा ने दुश्मनों को दूर करने का वादा किया है कि तेरे दुश्मन क्या होंगे, क्या पढ़े 27वीं आयत दोबारा पढ़े ताकि आप जान सकें कि यह खुदा का वादा है, लेकिन खुदा थोड़ा थोड़ा करके करता है। सुने, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा जी शिकस्त दूंगा, यानी वो नाकाम होंगे। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे, यानी भाग जाएंगे।
और खुदा किनको भेजेगा? जंबूरों। मैं तेरे आगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं जंबूरों को भेजूंगा। उस पर मैंने बताया कि ये कीड़ा है जो शहद की मक्खी की तरह होता है, ये जिसको काट ले ਉਹਦਾ बुखार ही नहीं लाता। खुदा कहता बुखार ना मैं तड़पावांगा उन्होंने तेरे दुश्मनों, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तेरे दुश्मन तेरी जिंदगी से चले जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। इंसानों को दुश्मन ना समझे। हमारे दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो इब्लीस है, खता की रूह है, उसकी बदरूहें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद किया हुआ है। दुनिया में बदी का बोलबाला है, नापाकी, नाराजगी, प्लीदगी, तरह तरह से लोग उनकी जिंदगी में चैलेंज हैं। आप खुदावंद की इबादत करते रहें, आपके रोटी पानी पर भी बरकत होगा और एक वक्त आएगा कि आपके दुश्मन जो है वो भाग जाएंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आंखें बंद कीजिए।